हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन संख्या 1, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? आंसर है दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। राइट आंसर दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से। क्वेश्चन संख्या 2, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है? आंसर है 5 देश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। क्वेश्चन संख्या 3, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? रिपीट कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? आंसर है 8 राज्यों से। सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, 8 राज्यों से। क्वेश्चन संख्या 4, किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? रिपीट कर देता हूं, किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? आंसर है गुजरात राज्य की। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। 1 नंबर पर गुजरात है। क्वेश्चन संख्या 5, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? आंसर है 9 राज्य। 9 राज्य भारत के समुद्र तट से लगे हुए हैं। आंसर आपका हो जाएगा 9 राज्य। क्वेश्चन संख्या 6, पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य कौन से हैं? आंसर है राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान, गुजरात और पंजाब है वो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए 3 राज्य हैं। क्वेश्चन संख्या 7, सिक्किम की सीमा किन देशों से लगती है? रिपीट कर देता हूँ, सिक्किम की सीमा किन देशों से लगती है? आंसर है नेपाल, भूटान और चीन। इन 3 देशों से सिक्किम की सीमा लगती है। ये 3 देश है नेपाल, भूटान और चीन। क्वेश्चन संख्या 8, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? रिपीट कर देता हूँ, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। क्वेश्चन संख्या 9, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? आंसर है संकोच नदी। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा संकोच नदी बनाती है। संकोच नदी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10, यांग्याप दर्रे के पास भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? रिपीट कर देता हूँ, यांग्याप दर्रे के पास भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। यांग्याप दर्रे के पास भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। क्वेश्चन संख्या 11, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? रिपीट कर देता हूँ, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है, जो कि लद्दाख में स्थित है। आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा, लद्दाख में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। क्वेश्चन संख्या 12, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? आंसर है सिंधु नदी द्वारा। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा सिंधु नदी। क्वेश्चन संख्या 13, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लेह को कश्मीर से जोड़ता है? रिपीट कर देता हूँ, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लेह को कश्मीर से जोड़ता है? आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए है वो लेह को कश्मीर से जोड़ता है। क्वेश्चन संख्या 14, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रिपीट कर देता हूँ, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आंसर है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्वेश्चन संख्या 15, शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आंसर है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा है वो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा। आपका 16 नंबर है, भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रिपीट कर देता हूँ, भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तुज्जू दर्रा है, जो कि मणिपुर में स्थित है। वो भारत और म्यांमार दोनों को जोड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा तुज्जू दर्रा, मणिपुर में स्थित है, जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन संख्या 17, जवार सुरंग किस दर्रे में स्थित है? रिपीट कर देता हूँ, जवार सुरंग किस दर्रे में स्थित है? आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रे में। जवार सुरंग है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन संख्या 18, जीवित जड़ पुल कहाँ स्थित है? रिपीट कर देता हूँ, जीवित जड़ पुल कहाँ स्थित है? आंसर है मेघालय में। जीवित जड़ पुल मेघालय में स्थित है। मेघालय राज्य में जीवित जड़ पुल स्थित है। क्वेश्चन संख्या 19,
3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? रिपीट कर देता हूँ, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? आंसर है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, भारत देश के कुल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत श्रेणियां हैं? रिपीट कर देता हूं, भारत देश के कुल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत श्रेणियां? आंसर है 10.7% पर। 10.7% पर पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन संख्या 21, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पहाड़ियां हैं? आंसर है 18.6% पर। भारत के 18.6% भाग पर पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन संख्या 22, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत मैदान फैला हुआ है? आंसर है 43%। भारत के 43% भाग पर मैदान का फैलाव है। 43% आंसर हो जाएगा मैदान के लिए। क्वेश्चन संख्या 23, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पहाड़ के स्थान पर पुराने समय में क्या था? आंसर है टिटिस नामक उतला समुद्र। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पहाड़ के स्थान पर पुराने समय में टिटिस नामक उतला समुद्र। क्वेश्चन संख्या 24, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? आंसर है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी है। क्वेश्चन संख्या 25, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रिपीट कर देता हूँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है केटू या गोडविन आस्टीज। केटू या गोडविन आस्टीज है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन संख्या 26, कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? रिपीट कर देता हूँ, कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है करेवा। कश्मीर हिमालय है वो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा के लिए आंसर हो जाएगा करेवा। क्वेश्चन संख्या 27, हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की झीलें कौन सी है? आंसर है 1 नंबर डल झील, 2 नंबर वुल्लर झील। हिमालय क्षेत्र में मीठे पानी की 2 झीलें हैं, डल झील और वुल्लर झील। डल झील, वुल्लर झील। क्वेश्चन संख्या 28, हिमालय क्षेत्र में खारे पानी की झीलें कौन सी है? रिपीट कर देता हूँ, हिमालय क्षेत्र में खारे पानी की झीलें कौन सी है? आंसर है पोंगोक सो, दूसरी है सोमुरिरी। पोंगोक सो, सोमुरिरी 2 झीलें। क्वेश्चन संख्या 29, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी कौन सी है? रिपीट कर देता हूँ, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी कौन सी है? आंसर है हिमाद्री, जो कि 6000 मीटर ऊंची है। हिमाद्री सर्वाधिक ऊंची चोटी है, हिमाद्री। क्वेश्चन संख्या 30, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रिपीट कर देता हूँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट कुछ भी कह सकते हैं आप, नेपाल में स्थित है एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन संख्या 31, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? रिपीट कर देता हूँ, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान में। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला आपका क्वेश्चन संख्या 32, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रिपीट कर देता हूँ, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। राइट आंसर है आपका गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की, माउंट आबू पर स्थित है। क्वेश्चन संख्या 33, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? रिपीट कर देता हूँ, गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? आंसर है 1722 मीटर। 1722 मीटर ऊंची है गुरु शिखर चोटी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। क्वेश्चन संख्या 34, अरावली के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। आंसर है बनास नदी। अरावली के पूर्व में बनास नदी निकलती है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में बनास नदी निकलती है। क्वेश्चन संख्या 35, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? रिपीट कर देता हूँ, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में कौन सी नदी निकलती है? माही और लूनी नदी, 2 नदियाँ निकलती है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। पहली तो है माही, दूसरी है लूनी नदी, 2 नदियाँ निकलती है। क्वेश्चन संख्या 36, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? रिपीट कर देता हूँ एक बार और, कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला। राइट आंसर है विंध्याचल पर्वतमाला, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक है, आंसर है विंध्याचल पर्वतमाला। क्वेश्चन संख्या 37, मैकाल पठार कहाँ स्थित है?
रिपीट कर देता हूं, मैकाल पठार कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में मैकाल पठार है, वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 38, मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? रिपीट कर देता हूं, मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर है अमरकंटक, 1036 मीटर ऊंचा है। 1036 मीटर ऊंचा मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। क्वेश्चन संख्या 39, किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? रिपीट कर देता हूं, किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, रूर। क्वेश्चन संख्या 40, अंतिम क्वेश्चन आपका, सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? रिपीट कर देता हूं, सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश राज्य में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो अपने मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।